राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार समारोह भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक ऐसा मंच है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन नन्ही प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है जो कम उम्र में असाधारण काम कर दिखाते हैं। इस बार का यह कार्यक्रम एक अनोखा इतिहास रचा गया। मंच पर खड़ी थी एक दलित छात्रा, हाथ में पुरस्कार मगर आंखों में सवालों की चिंगारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में उसने साहस दिखाया और सवाल पूछने की इजाजत मांगी। अनुमति मिलते ही उसने 5 सवाल दागे, जिनमें से आखिरी सवाल ने सभागार को स्तब्ध कर दिया। यह सवाल एक तीर था जो सदियों पुरानी सामाजिक कुरीतियों को भेद गया। इस नन्ही लड़की की हिम्मत ने राष्ट्रपति को भावुक कर दिया और पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। उसके सवाल केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि लाखों वंचितों की आवाज थे। द्रौपदी मुर्मू, जो स्वयं संघर्षों से गुजर चुकी हैं, इस बच्ची की बातों से न केवल प्रभावित हुई बल्कि उनकी आंखों में संवेदना और दृढ़ता झलकी। यह पल सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आगाज था। आइए इस बच्ची के 5 सवालों की गहराई में उतरें, राष्ट्रपति के जवाबों को जानें और देखें कि कैसे एक नन्हा सवाल समाज को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्ची ने पहला सवाल पूछा, जब हम एक ही संविधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे अधिकार अलग क्यों दिखते हैं? राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार समारोह के मंच पर एक दलित छात्रा ने यह सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा। उसकी नन्ही आवाज में साहस और पीड़ा का ऐसा मिश्रण था कि सभागार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल एक बच्ची की जिज्ञासा नहीं बल्कि उस कड़वी सच्चाई का प्रहार था जो लाखों वंचितों की जिंदगी का सच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं और भेदभाव के दंश को जानती हैं, इस सवाल से भावुक हो उठी। उनकी आंखों में संवेदना और दृढ़ता एक साथ झलकी। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा सवाल मेरे दिल को छू गया। संविधान हमारा मार्गदर्शक है और यह हर नागरिक को समानता का वादा करता है, मगर समाज की सोच को बदलने में समय लगता है। मैं तुम्हें वादा करती हूं कि तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और समाज को और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी यह आवाज आज इस मंच से पूरे देश तक पहुंची है और यह बदलाव का पहला कदम है। मैंने भी अपने जीवन में भेदभाव देखा है, लेकिन शिक्षा और हिम्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तुम्हारा सवाल हमें याद दिलाता है कि अभी बहुत काम बाकी है। इस सवाल और जवाब ने मंच को एक गहरी बहस का केंद्र बना दिया। भारतीय संविधान, जिसे डॉक्टर BR आंबेडकर ने समानता के सपने से गढ़ा, अनुच्छेद 14 और 15 में स्पष्ट कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मगर इस बच्ची का सवाल उस खाई को उजागर करता है जो कागजी वादों और जमीनी हकीकत के बीच है। मंदिरों में प्रवेश पर रोक, स्कूलों में अपमान, गांवों में बहिष्कार, ये अनुभव इस छात्रा के सवाल को और गहरा बनाते हैं। उसकी आवाज में वह दर्द था जब एक बच्ची को एहसास होता है कि उसका जन्म ही उसके अधिकारों को सीमित कर देता है। राष्ट्रपति का जवाब, जो एक मां की ममता और एक नेता की जिम्मेदारी से भरा था, इस सवाल को एक नई दिशा देता है। उन्होंने स्वीकार किया कि संविधान एक मजबूत नींव है, मगर सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक प्रयास चाहिए। इस बच्ची ने अपने सवाल से न केवल राष्ट्रपति को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। क्या हम वाकई उस समानता की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था? उसकी यह आवाज एक क्रांति की नींव है जो हमें आत्म मंथन और बदलाव की राह दिखाती है। यह सवाल हर भारतीय से पूछता है, क्या हम संविधान के आदर्शों को सिर्फ दोहरा रहे हैं या उन्हें जीने का हौसला भी रखते हैं? उस छात्रा ने दूसरा सवाल पूछा, आपने भी भेदभाव झेला होगा, फिर भी चुप क्यों हैं जब हम आज भी उसी दौर से गुजर रहे हैं? राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार समारोह के मंच पर खड़ी उस नन्ही दलित छात्रा ने यह सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा। उसकी आवाज में न केवल साहस था बल्कि एक गहरी व्यथा थी जो यह पूछ रही थी कि जो दर्द उसने झेला वह आज भी क्यों बरकरार है। यह सवाल एक तीर की तरह था जो न केवल राष्ट्रपति को बल्कि समाज के उस हिस्से को भी चुभा जो बदलाव की बात तो करता है मगर मौन रहकर अन्याय को सहन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने स्वयं आदिवासी समुदाय के रूप में भेदभाव का सामना किया है, इस सवाल को सुनकर गहरी भावनाओं में डूब गईं। उनकी आंखों में दर्द और संकल्प एक साथ झलके। उन्होंने जवाब दिया,
तुम्हारी बात सही है मेरी बच्ची। मैंने भी अपने जीवन में भेदभाव के कांटे झेले हैं और यह दर्द मुझे तुम्हारे दर्द से जोड़ता है। मगर मैं चुप नहीं हूं। मेरी चुप्पी नहीं, मेरी लड़ाई है जो आज मुझे इस मंच तक लाई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारी आवाज को और बुलंद करने के लिए मैं और मेरे जैसे लोग हर मंच पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा यह सवाल हमें और हिम्मत देता है कि हम रुके नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए और तेजी से काम करें। राष्ट्रपति का यह जवाब उस बच्ची के लिए एक आश्वासन था, मगर साथ ही यह समाज के लिए एक चुनौती भी थी। इस सवाल ने एक गहरे घाव को कुरेदा जब देश की सर्वोच्च पद पर बैठी एक महिला जो स्वयं भेदभाव से गुजरी हो, उससे यह पूछा जाए कि वह चुप क्यों है, तो यह सवाल सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह सवाल उन सभी से है जो सत्ता, समाज या प्रभाव के स्थानों पर बैठकर भी अन्याय के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते। इस बच्ची ने अपने सवाल से यह दिखाया कि भेदभाव का दर्द पीढ़ियों से चला आ रहा है, और अगर आज भी वही दौर है तो क्या हमारा समाज वाकई प्रगति कर रहा है? इस सवाल की गहराई यह थी कि यह न केवल व्यक्तिगत अनुभवों से उपजा था, बल्कि एक सामूहिक पीड़ा को दर्शाता था। दलित समुदाय आज भी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष करता है। यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी चुप्पी ही उस इनकार का हिस्सा है जो इस बच्ची जैसे लाखों लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखता है। राष्ट्रपति के जवाब में एक आशा थी। उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को साझा किया, बल्कि यह भी बताया कि बदलाव की राह में हर कदम मायने रखता है। इस सवाल ने हमें यह याद दिलाया कि चुप्पी तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। यह बच्ची अपनी आवाज से हमें जगा रही थी।